सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं और इसके पहले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए और हिंदी पेडागोजी की जो थ्योरी है वो आप लोग पढ़ लें और जो आपके सिलेबस में हो उसको और एक बार कवर कर लें और फिर ये क्वेश्चंस लगाएं, जिससे कि जितना आप वहाँ पढ़ लेंगे उसके बाद में ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो थोड़े से समझ में भी आएंगे कि आपने वो मैटर कभी पढ़ रखा है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से जुड़ें, जहाँ पर बहुत सारी PDF है आपके लिए CTET, MPTET, UPTET के लिए। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए, तो सुविज्ञा नाम से वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ पहले ही प्रश्न से। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, आजकल ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे में कम लिखा हुआ आता है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं ये लोग। ऑप्शन पहला दिया है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, ठीक है, ये तो ज़्यादा है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी, तो भाषा शिक्षक हैं तो एक भाषा शिक्षक को इन नियमों की जानकारी तो होना चाहिए, ये भी ठीक है। भाषा कौशलों का ज्ञान, ये तो परम आवश्यक है, लेकिन ये दिया हुआ है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ये भी आवश्यक है, लेकिन इन तीनों के आगे इसकी आवश्यकता थोड़ी सी कम जान पड़ रही है भाषा शिक्षण के रूप में या फिर भाषा शिक्षक के रूप में। तो ये होगा अपना सही उत्तर। जो चौथा दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। दिया हुआ है जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है या फिर परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो शिक्षिका क्या करना चाह रही है। सही उत्तर क्या रहेगा, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है वो बच्चों को, कि भी लगाने से कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है वाक्य में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछा है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना या फिर निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना या फिर परीक्षा का आयोजन करना। तो देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में जब आप बात आती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि भाषा के प्रयोग के अवसर ज़्यादा दिए जाएं। तो भाषा प्रयोग के अवसर वाला पॉइंट आपको जहाँ भी दिखे तो वो ज़्यादा सही होगा, बस क्वेश्चन नेगेटिव में ना हो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन को प्रयुक्ति से तात्पर्य है, तो प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है, विभिन्न भाषाओं के उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग या फिर भाषा के नियम या फिर शब्दों की व्युत्पत्ति। तो विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। तो सही उत्तर क्या रहेगा, विशिष्ट भाषा प्रयोग, ये वाला विशिष्ट भाषा प्रयोग। प्रयुक्ति से तात्पर्य है विशिष्ट भाषा प्रयोग। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि से मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। मतलब कि ये कहें भाषा शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिस विधि के साथ में अपन मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं उसी भाषा में अपन को उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया है व्याकरण विधि, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा अनुवाद विधि और चौथा प्रत्यक्ष विधि दिया हुआ है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, प्रत्यक्ष विधि जो है ये होगा इसका सही उत्तर, जहां पर मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर का पूछा है तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना या फिर साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर की उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है
क्या होगा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य? उच्च प्राथमिक स्तर की बात चल रही है, तो पहला ही यहाँ पर सही रहेगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ये आगे चलते हैं, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, कहीं कोई बोर्ड, कहीं कोई चार्ट, कहीं बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो प्रोजेक्टर से पढ़ाने लगे हैं। तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पहला, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, बिल्कुल ठीक है। पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, ये भी ठीक लग रहा है, सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है लेकिन, तो ये थोड़ा सा कम रहेगा इससे ऊपर वाले से। भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, ये तो ज़्यादा ठीक नहीं है। आगे, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, तो क्या रहेगा सही उत्तर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपन ने देखा था, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है या फिर लाई जाती है। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। देखिए, कोई रचना है तो उसमें स्वतंत्र राय बनाने के लिए, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? कवि और कविता का बोध, या फिर कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, या फिर भाषा बोध और साहित्यिक बोध। तो क्या आवश्यकता है, क्या रहेगा सही उत्तर? देखिए, भाषा का बोध हो और साहित्य का बोध हो तो आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है, ये जरूर, ये वाला ये रहेगा सही। आगे चलते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, यहाँ भी पूछ लिया सबसे कम महत्वपूर्ण, तो आप क्या कर रहे हैं? उच्च प्राथमिक स्तर है और हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का आप निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन पहला, समृद्ध हिंदी भाषा की छटा का प्रदर्शन। दूसरा, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, या फिर भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो देखिए, सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं, जिसमें से अपन को सबसे कम छांटना है। तो पहला समृद्ध हिंदी, ध्यान से पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, समृद्ध हिंदी भाषा की छटा का प्रदर्शन, बिल्कुल अपन करने की कोशिश करेंगे। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पुस्तक बना रहे हैं तो भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ये भी करेंगे, लेकिन समस्त व्याकरणिक बिंदु जो है इनका समावेश करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुछ बिंदु ही अपन व्याकरण के रख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट कर रहा है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। दूसरा, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। देखिए ध्यान से, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। क्या सही है ये देखना है आपको। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ऐसा है? देखिए यहाँ पर एक प्रश्न छांटना है जिसका संदर्भ व्याकरण शिक्षण को पुष्ट कर रहा हो, व्याकरण शिक्षण को पुष्ट कर रहा हो, वो अपन को यहाँ पर देखना है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो चौथा रहेगा इसका सही उत्तर कि घर घर आपकी, हाँ ध्यान से, घर घर आपकी चर्चा है और जो वाक्य में घर शब्द है उसकी पुनरावृत्ति से अर्थ पर प्रभाव पड़ता है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों का शिक्षण हो रहा है, तो उसके संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑप्शन पहला दिया हुआ है, मुहावरे लोकोक्तियों का
वाक्यों में प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक है। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग, मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, तो ये तो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक। जहाँ पर लगे अपन को वहाँ पर ही उनका प्रयोग करना है, ये ज़्यादा ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ को समझाने का प्रयास करना, ये भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा सही है ये रहेगा सही, क्योंकि शिक्षण के संबंध में पूछा है। चलिए, दिया हुआ है कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर, मतलब पाठ्य पुस्तक से भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे क्या करें, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें। पहला ऑप्शन दिया है, तो क्या वो चाहेगी कि बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें? आगे चलते हैं। तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है ऊपर वाले से। और आगे देख लेते हैं। अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, ये ठीक है। और क्या कहा आगे? बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें, ये तो बिल्कुल से गलत है। प्रकाशकों के बारे में कोई जानकारी अपन को बच्चों को नहीं देना है कि वो जान सके, लेकिन सही क्या रहेगा? देखिए, बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो उनकी पठन क्षमता बढ़ सके, पठन क्षमता बढ़ा सके, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। भोजपुरी भाषी मोना, भोजपुरी बोलती है मोना, तो वो स को सा और र को ण बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है कि दोनों, ये वाला जो शकार है इसको ऐसा, ये वाला शकार बोलती है, दंत्य बोलती है, तो रा को ड़ा बोलती है। तो क्या मानेंगे अपन उसका कारण? मातृभाषा से प्रेम, उच्चारणगत त्रुटि, या फिर हिंदी भाषा की कठिनता, या फिर मातृभाषा का व्याघात? क्या रहेगा सही उत्तर? तो मातृभाषा का व्याघात है ये। मातृभाषा से प्रेम तो ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये तो यही रहेगा इसका सही उत्तर। संभावित कारण ये जानेंगे अपन। आगे चलते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला दिया है, सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न में कहा क्या है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या कह रहे हैं? सभी बच्चों को बोलना और सुनना सीखने की गति, सभी बच्चों के बोलना और सुनना सीखने की गति समान होती है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, तो ये तो ठीक नहीं है, बिल्कुल सही, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत करना चाहिए, यहाँ ये ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही है ये। जहाँ पर अवसर हो या फिर बोलने के लिए, प्रयास के लिए कहा जाए इस प्रकार से, तो वो आंसर ज़्यादा सटीक होता है। तो यहाँ अवसर दिए जा रहे हैं, ये ज़्यादा सटीक है। तो चौथा जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेना। मतलब अपन ने जैसे ही पाठ को देखा और उसकी विषय वस्तु का पता लग गया कि इसके अंदर ये है, तो पता लगा लेना क्या है ये? पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है क्या ये? बिल्कुल गलत है। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, हाँ हो सकता है ये, लेकिन आगे देख लेते हैं अपन। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, हाँ ये ठीक है, पढ़ने की एक ये महत्वपूर्ण कुशलता है। आगे चलते हैं। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, तो ये तो ठीक नहीं होगा कि पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, क्योंकि विषय वस्तु को पहचान रहा है। तो एक ये महत्वपूर्ण कुशलता है ये पढ़ने की, कि बहुत जल्दी पढ़ लेता है, पढ़कर समझ लेता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है? सुंदर लिखावट है क्या, या फिर अलंकारिक भाषा है, या सशक्त वाक्य विन्यास है, या फिर मौलिक विचार है? तो देखिए, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का जो परिचायक है वो मौलिक विचार हैं उसके, ये क्योंकि सशक्त लेखन बोला है ना यहाँ पर, तो ये मौलिक विचार ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो पाठ्य पुस्तक है उच्च माध्यमिक स्तर पर है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है,
लेकिन उसमें हिंदी से इतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान दिया जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना। तो ये मुझे ज़्यादा पॉइंट ठीक नहीं लगता है कि अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचय कराना हो। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, हाँ ये ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, तो ये भी ठीक नहीं है। अन्य भाषाओं के साथ तुलना, तो तुलना तो अपन वहाँ नहीं करेंगे। जो ज़्यादा सही है वो ये वाला है, जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना होगा। आगे चलते हैं। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा भाषा अर्जन के बारे में, बिल्कुल से सरल है। भाषा अर्जन और अधिगम, अर्जन जो है वो सहज होता है और अधिगम करना पड़ता है, मतलब कि सीखते हैं अपन, जो कार्य करते हैं करके सीखते हैं। तो अर्जन क्या है? अर्जन स्वतः होता है और वो स्वतः नहीं होता है। तो अर्जन एक सहज होता है, ये रहेगा, डायरेक्ट ही अपन लगा देंगे टिक, अर्जन सहज होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? आप किस स्थिति में कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण, उचित गति के साथ प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, या फिर ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो क्या रहेगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से आप किस स्थिति में मानेंगे कि क्या हो रहा है? पठन हो रहा है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पहला वाला, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। यदि भाव ग्रहण होता है तो अपन मान लेंगे कि हाँ पठन हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखते हैं। ठीक है, उनके चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग हो रहा है उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त कथन का निहितार्थ है। तो क्या होगा देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। क्या ये बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचना या फिर आदि देखने लिखने के अवसर मिलते रहने चाहिए? हाँ ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि क्या, जैसे ही बच्चे चारों तरफ कुछ लिखा हुआ देखता है, पढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा रुचि जागृत होती है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। आगे चलते हैं, तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है इसकी अपेक्षा। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य को कॉपी, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये रहेगा सही उत्तर की मतलब बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें आदि पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा आजकल जो नए नए कॉन्वेंट स्कूल हैं या फिर और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूल में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं और ये प्रयास किया जाता है कि हम बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छा सिखा सकें। बहुत सारे होर्डिंग्स या फिर ये कहें चार्ट वगैरह बना करके और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये सब यही प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण है कि वह कक्षा में क्या कर रही है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, तो गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की रुचियों का ध्यान रखती है, हाँ ये ठीक होगा। सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या रहेगा सही उत्तर? पूनम क्या कर रही है? अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। तो वो क्या करती है? सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं कि नहीं, मुझे इस टाइम पर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है जिससे कि और ज़्यादा रुचि लेंगे। ये होगा सही। आगे चलते हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, क्या होगा? भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। मतलब कि सौंदर्य बोध का माध्यम भर नहीं है, संस्कृति का माध्यम भर नहीं है, या फिर संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। देखिए फिर से उच्च प्राथमिक स्तर की बात आ रही है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, या फिर सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या फिर हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर और हिंदी भाषा का सर्वाधिक संबंध किस पॉइंट से होगा बताना है आपको। सही उत्तर क्या रहेगा? ये थर्ड वाला, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, ये होगा सही। आगे चलते हैं। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी क्या है? देखिए, कोई भाषा कक्षा है जहाँ पर मतलब कि समावेशी कक्षा है और सभी प्रकार के बालक हैं, तो वहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना होगा? समावेशी कक्षा के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये भी ठीक है। बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखा, बिल्कुल गलत है ये, तो उदारवादी दृष्टिकोण कहाँ रखा जाएगा? बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, तो ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो सही है ये वाला, क्योंकि समावेशी कक्षा है तो वहाँ पर अपन ये पॉइंट सही रखेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ज़्यादा सही रहेगा ये। आगे चलते हैं। वाणी और लेखन में ध्यान से, हाँ, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा कैसी डैश डैश ऑप्शन खाली दिया हुआ है स्तर पर देखी जाती है और होती है। कैसी होती है? तो जो लिखित भाषा, डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, लिखित भाषा जो है वो सचेत होती है। और कैसी होती है? लिखित भाषा सचेत स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। ये होगा इसका सही उत्तर, चौथा वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है कोई एक भाषा जो कि 3 सभी सीमित या एक लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो कोई एक भाषा कैसी है? ध्यान से, कोई एक भाषा सभी, ये रहेगा सही, सभी लिपियों में लिखी जा सकती है और हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल भी हो सकता है, ये रहेगा सही, सेकंड वाला। आगे चलते हैं। गद्य, पद्य और नाटक हमारी संवेदनाओं को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के कौन से पहलुओं को समृद्ध करते हैं? तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? गद्य, पद्य और नाटक। क्या होगा इसका सही उत्तर? थर्ड रहेगा, गद्य, पद्य और नाटक हमारी संस्कृति संवेदना को धार प्रदान करते हैं और साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को भी समृद्ध बनाते हैं। तीसरा रहेगा सही। देखिए, दिया हुआ है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर भी पूछ लिया सबसे कम, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अभिभावक से प्रोत्साहन, तो ये ठीक है, प्रोत्साहन की जरूरत है लेकिन कम है थोड़ा सा। भाषा की परीक्षा, बिल्कुल से भाषा की परीक्षा हो। अभिवृत्ति भी जरूरी है बिल्कुल, और शिक्षक का रवैया भी बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि द्वितीय भाषा सीखना है तो ये कम रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि शिक्षण कार्य जो होना है वो विद्यालय में होना है और सारी प्रक्रिया वहीं चलेगी, तो अभिभावक के प्रोत्साहन की आवश्यकता कम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रमेश जो है वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, तो वह संभवतः से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? तो वह डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, और इन बीमारियों से संबंधित बहुत सा एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया है। 5, 6, 7 प्रकार की होती हैं, ये 7, 8 प्रकार की। तो आप वो वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, जिससे कि और बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। देखिए, भाषा अर्जन की बात की जा रही है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? तो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं। कभी कोई त्रुटि नहीं करते। तीसरा दिया है अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, बिल्कुल ठीक है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, चौथा रहेगा सही। आगे चलते हैं। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। देखिए, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है?
क्या रहेगा सही? पियाजे महोदय का है, चौमस्की महोदय का, स्किनर महोदय का या वाइगोत्स्की? सही रहेंगे वाइगोत्स्की महोदय का ये कथन है। और आज का लगभग ये अंतिम प्रश्न है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो कक्षा 8वीं के बच्चे का सतत आकलन करना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रहेगा? लिखित परीक्षा होगी क्या, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा या फिर व्याकरण की जानकारी? तो देखिए कक्षा 8वीं का छात्र और वहाँ पर अपन को आकलन करना है तो भाषा प्रयोग की क्षमता देखेंगे। चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? और मैंने इसलिए छोड़ रहा था इन प्रश्नों को क्योंकि ये रिपीट है पहले से। तो एकांकी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। डायरेक्ट उत्तर ही बता देता हूँ, आप लोगों को पता है पिछले वीडियो में रिपीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। दिया हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर समझना है कि हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति कैसी है। लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, पहला ऑप्शन। आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, दूसरा। ये अपन प्रश्न रखेंगे। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया, तीसरा। या फिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है? क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये सही रहेगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है और अभिव्यक्ति उसकी परखना है तो आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरा जो है इसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसे बोलेंगे। ये रहेगा सही उत्तर।